मैं हूं डॉक्टर संदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिससे लगभग हर दूसरे व्यक्ति परेशान है। क्या आपके भी बाल रोज झड़ते हैं? क्या आप भी सोच-सोच के परेशान हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो चलिए इस वीडियो में आज हम समझते हैं कि हेयर फॉल क्या है और इसका असली कारण। आज की इस वीडियो में हम हेयर फॉल के मुख्य कारणों के साथ-साथ इसका साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि हेयर फॉल क्या है। अगर आपका बाल रोज लगभग 50 से 100 झड़ रहे हैं, तो ये तो जनरली कॉमन है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा झड़ने लगे, तो ये हेयर फॉल की कैटेगरी में आ जाता है। हेयर फॉल का मतलब बाल गिर रहे हैं, लेकिन दोबारा आ सकते हैं। वहीं हेयर लॉस, आपका बाल गिरे हैं, झड़ गए हैं, दोबारा आने की संभावना नहीं होती है। तो इसे कहेंगे हेयर लॉस। चलिए अब हम समझते हैं इनके कारणों के बारे में। पहला कारण है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। बॉडी में जिंक, आयरन, विटामिन डी, ओमेगा 3 और बायोटिन की कमी के कारण बाल कमजोर पड़ जाते हैं और झड़ने लगते हैं। दूसरा कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, स्पेशली उस महिलाओं में जिनमें पीसीओएस का कंडीशन होता है, यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या थायराइड, या तो प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिससे बाल झड़ने लगते हैं। तो ये सामान्यतः कॉमन माना गया है। तीसरा कारण है स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल में चेंजेस के कारण। ज्यादा टेंशन लेना, पूरी नींद ना लेना, फास्ट फूड खाना, जंक फूड खाना, ये सब चीजें हमारे हेल्थ को, हमारे बाल के हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है और बाल झड़ने लगते हैं। चौथा कारण है जेनेटिक, यानी कि हेरिडेटरी हेयर लॉस। अगर आपके पेरेंट्स को हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, तो संभवतः आपको भी हो सकता है। इसको कहते हैं एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। पांचवा कारण है हार्श ट्रीटमेंट, यानी कि स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, कलरिंग, रॉन्ग हेयर शैम्पू का इस्तेमाल करने से स्काल्प डैमेज होते हैं, हमारा बाल झड़ने लगता है। ये रहा मुख्य कारण। अब हम बातें करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। यहाँ पर हम दो तरह के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। पहला तो कि नेचुरली, हम नेचुरल तरीके से कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरा मेडिकेटेड, यानी कि मेडिसिन द्वारा या मेडिसिन अप्लाई करके हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे। डाइट में सुधार करके नेचुरल तरीके से हम हेयर फॉल को ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि हर दिन डाइट में प्रोटीन रिच फूड लें, जैसे कि दाल, अंडे, हरे सब्जी, नट्स, ओमेगा 3, बायोटिन, इस तरह का सप्लीमेंट लेके अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दूसरा है ऑयल मसाज। वीक में 2 बार कोकोनट ऑयल, कास्टर ऑयल, ऑनियन ऑयल को स्काल्प में मसाज करें, जिससे स्काल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जिसके कारण हेयर मजबूत होते हैं और झड़ना रुक जाते हैं। तीसरा है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल को, फ्रेश एलोवेरा जेल को स्काल्प में मसाज करें, जिससे हेयर रूट मजबूत होता है और बाल झड़ना रुक जाते हैं। अब हम बात करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में। पहला है मेनॉक्सिडिल 5% सोल्यूशन। ये टॉपिकल मेडिसिन हेयर ग्रोथ के लिए काफी इफेक्टिव है, स्पेशली इन एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। दूसरा है फिनास्टेराइड। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रेगुलेट करता है, लेकिन ये डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेना चाहिए। तीसरा पीआरपी थेरेपी। ये एक क्लिनिकल प्रोसीजर है जिसमें आपका खुद का ब्लड को निकालकर उसमें से ग्रोथ फैक्टर को अलग करके आपका स्काल्प में पुनः इंजेक्ट किया जाता है। इस प्रोसीजर को पीआरपी थेरेपी बोला जाता है। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। चौथा है हेयर ट्रांसप्लांट। ये एक सर्जिकल मेथड है। जब स्काल्प में एक भी बाल नेचुरल तरीके से ग्रोथ नहीं करने लगते हैं, तब इस तरीके का उपयोग किया जाता है। अब हम कुछ कॉमन मेडिसिन की बात करते हैं जो हम अपने पेशेंट को अक्सर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि फ्लोरिक एसिड, लाइकोपोडियम, नाइट्रम, फास्फोरस, थूजा, साइलिसिया। ये सब मेडिसिन हम अपने पेशेंट को सिम्टम के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं। तो आप भी ये सब हेयर फॉल से परेशान हैं, तो अपने नजदीकी अनुभवी चिकित्सक से मिलें,
जिससे आपका हेयर फॉल आसानी से ठीक हो सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।